पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जिसे इस बच्चे की सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अगर ऐसा है तो तुम एक बार प्राची से बात कर लो कि अगर प्राची ने तुम्हें मना किया है कि मुझे इस बच्चे के बारे में मत बताओ तो मुझे मत बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम दोनों बहनों के बीच में भी टेंशन आ जाए। और तुम टेंशन मत लो, अगर तुम मुझे नहीं भी बता सकती इस बारे में मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा तब भी। तुम मुझे बस एक बार बोल दो, इसके जो पापा हैं उनकी टांग भी तोड़ दूंगा मैं, या उनके पैरों में गिर जाऊंगा और उनको कन्विंस कर लूंगा। प्लीज 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 प्लीज, तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ मैं। ओके शाना, शाना तुम प्लीज तुम रो मत यार। डोंट क्राई शांत, इट्स ओके, डोंट क्राई। तुम रो क्यों रही हो? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, लुक एट मी। रो मत। तुम ऐसी नहीं थी कभी, इमोशनल सी, ऐसे लड़कियों जैसी। क्या हो गया तुमको एकदम से? अच्छा, आई अंडरस्टैंड, प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो तुम फील करते हो वो सब एक्सट्रीम फील करते हो, एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम सैडनेस, इट्स ओके। बट सोचो, प्राची तो भी प्रेग्नेंट नहीं है तब इतना एक्सट्रीम रहती है। अगर बाय चांस प्रेग्नेंट हो गई तो छोड़ो, तुम मुझे बताओ। मैं इस बच्चे के पापा को ना उसका सच बताना चाहती हूँ, पर प्राची को लगता है कि वो इसके लायक नहीं है। ठीक है, अगर प्राची को लगता है वो इसके लायक नहीं है तो शायद वो नहीं होगा इसके लायक। पर तुमने अभी तो कहा कि प्राची जो है वो हर चीज एक्सट्रीम सोचती है, वो गुस्सा एक्सट्रीम करती है, तो फिर वो नॉर्मल कैसे सोच सकती है? उसके हिसाब से ये बच्चे के बाप क्या डिजर्व करता है क्या नहीं, वो कैसे सोचेगी? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि बच्चे का जो बाप है वो डिजर्व करता है एक चांस, तो तुम मुझे बताओ, मैं उससे बात करूंगा, मैं जाके उसको मनाऊंगा। आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ ईगो इश्यूज चल रहे हैं तो लेकिन प्राची चाहती है। लेकिन प्राची क्या चाहती है उससे फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारा बच्चा है ना, तुम डिसाइड करोगी ना उसका फ्यूचर, या प्राची डिसाइड करेगी? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि इसके जो पापा हैं वो अच्छे इंसान नहीं है तो तुम मुझे बताओ, तुम मूव ऑन कर लो लाइफ में। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वो एक और चांस डिजर्व करते हैं तो भी मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। तुम एक दूसरे से बात करो, तुम उसके साथ एक नई फैमिली स्टार्ट करो, एक नई जिंदगी स्टार्ट करो। क्योंकि तुम्हें पता है क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी एक बच्चे को एक माँ और बाप की जरूरत होती है जब वो जिंदगी में आता है। तो प्राची की नहीं, अपने दिल की सुनो कि क्या करना है, और जो भी डिसीजन लोगी तुम मुझे बस बता देना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ओके? मुझे बोल देना उसकी टांग तोड़नी है, उसके सामने से हाथ जोड़ने। ओके? स्टॉप क्राइंग और आराम से सोच लो इस बारे में। गुड नाइट। शाना, क्या हो गया तुझे? ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? किसी ने कुछ कहा? मुझे बता। रणबीर। मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूँ। हट। बख्श दे उसे प्राची, बख्श दे। माफ कर देना उसे, वैसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। वो अभी भी वही रणबीर है जिसे तू कॉलेज में मिली थी, बिल्कुल वैसा ही है। छोटी छोटी खुशियों में खुश होने वाला, जैसे लाइफ से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके आज भी वही 3 सपने हैं जो उसने तुझे बताए थे। वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो मेरे प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर इतना खुश है। तो सोच, जब उसे पता चलेगा कि तू प्रेग्नेंट है तो कितना। अभी भी वो मुझसे सिर्फ बच्चों की बात कर रहा था। मुझसे कह रहा था कि अगर मैं उसे कहूंगी ना तो वो मेरे लिए बच्चे के बाप से बात करने के लिए तैयार है। अगर मैं उसे बोलूंगी तो वो उसे मारेगा, अगर मैं उसे बोलूंगी तो वो उसे मनाएगा। कि उसे लगता है कि बच्चों के लिए माँ बाप का साथ होना बहुत जरूरी है। क्या बोलने की कोशिश करिए? मुझे पता है ये सब। वो मेरे लिए किसी और के सामने झुकने के लिए तैयार है। तो सोच, तेरे लिए वो क्या क्या नहीं करेगा। वो बच्चों के लिए माँ बाप की क्या इंपॉर्टेंस है वो ये समझता है। तो सोच,
प्यार की क्या इंपॉर्टेंस है वो ये नहीं समझेगा। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा बाप जरूर। कैरेक्टरलेस बुलाया उसने मुझे, चरित्रहीन। मेरे चरित्र पे उसने उंगली उठाई। शाहना, इसका मतलब समझती है तू? दावा करता था ना बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बोलता था ना चिल्ला चिल्ला के, प्यार का मतलब भी नहीं जानता वो। जिंदगी की एक कसौटी पे खरा नहीं उतर पाया, पता नहीं बाकी कसौटियों पे क्या खरा उतरेगा रणबीर। मुझे वो सब कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रणबीर को सिर्फ अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। प्राची प्लीज बता दे उसे, बता देना उसे। बताऊंगी, आज अभी इसी वक्त बताऊंगी। प्राची तू जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, और ये तू अपने लिए कर रही है, मेरे कहने पर नहीं। ये तेरा खुद का डिसीजन है और मैं ना बहुत खुश हूँ तेरे लिए। खुश होने से पहले एक बात सोच लेना, जब वो पूछेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो मैं नहीं, जवाब तू देगी। क्योंकि मेरी बात पे तो विश्वास नहीं होगा उसे। आखिरी बार उसने मुझे सिद्धार्थ के साथ एक कमरे में देखा था, और उसके उस सवाल के बाद मैं तुझसे भी नाता तोड़ लूंगी। ठीक है? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? What happened? बोल, बता दूं? क्या क्या बता दूं? क्या हुआ? बोल ना, बता दूं? क्या हुआ है? What happened? उसकी टांग तो नहीं तोड़नी? बोलो। बता दे, मत बता। बता दे, मत बता। बता दे, बता नहीं, बता दे नहीं, मत नहीं, मत बता, मत बता। क्या हुआ? तुम ठीक हो? Are you okay? What happened? तुम ठीक हो? तुम मुझे एक बार बताओ, उस लड़के की टांग तोड़ दूंगा मैं। क्या हुआ? ये कहना चाहती है इसे किसी की जरूरत नहीं, बच्चे के बाप के बिना, उसके सपोर्ट के बिना ये जिंदगी काट सकती है। अपने बच्चे की परवरिश अकेले करने के लिए सक्षम है और अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकती है। इसे बच्चे के बाप की या किसी की भी जरूरत नहीं है ना? मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। सीख रहा हूं मैं ये कैसे दिखाना होता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। वेलकम टू फीलिंग हेल रणबीर। जो आज तेरे साथ हुआ वो हर रोज होगा। बार बार तकलीफ होगी, बुरा लगेगा, लेकिन तुझे ये दिखाना है कि सब नॉर्मल है। ये तो खुश है, तू प्राची के करीब जाना चाहता है ना, और तूने कोशिश भी की। अब तो वो करेगा जो उसको पसंद है। बुरा लगेगा, लेकिन शायद यही प्यार है। शायद प्यार का मतलब ही दर्द है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हैप्पी लोहड़ी मम्मी। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी दीदा। हैप्पी लोहड़ी। आज तुम दोनों ने मैंने जो खुशी दी है ना, मेरे तो जीने की ना चाह बढ़ गई। इन दोनों को ना बिस्तर पे लेटा देते एक साथ, ऊपर से ना थोड़े से फूल छूल डाल देते। जब भी उठेंगे ना इनको लगेगा इन दोनों की। हैप्पी लोहड़ी दिया। हैप्पी लोहड़ी बूजी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। भाई पहली लोहड़ी है, खुश तो होगी ना।
हाँ वो बात तो है मम्मी, पर कुछ और बात भी है। एक्चुअली कल रात को जब रणबीर प्राची को जेल से छुड़वा कर लेकर आया था तो आई वॉज रियली अपसेट। लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया कि रणबीर ने जो कुछ भी किया घर की इज्जत बचाने के लिए किया, घर की रेपुटेशन के लिए किया, है ना? अगर ऐसा है तो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। मुझे आगे सुनिए, आगे और भी अच्छा लगेगा। कल रात को जब मैं कॉरिडोर में थी ना तो मैंने प्राची को रणबीर के रूम के बाहर देखा और फिर मैंने देखा कि रणबीर ने प्राची के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। वो मुंह पर दरवाजा बंद करना कुछ थप्पड़ से कम नहीं था। अच्छा किया, पर देख लेना वो प्राची ऐसे बिहेव करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी कुछ हुआ कहाँ है? जो होगा अब होगा। इस घर में पहली लोहड़ी है तुम्हारी। I want to make it really memorable for you. वो बात मुझे अच्छी तरह से पता है मम्मी। मैंने देख लिया ना कल आपकी शॉपिंग से कितना कुछ लेकर आई थी आप मेरे लिए। अरे वो तो कुछ नहीं है, मैं नहीं रोकती ना तो पल्लवी पूरा मार्केट खरीद लेती। तुमसे बहुत प्यार करती और करे क्यों ना इकलौती बहू जो हो तुम इस घर की। पल्लवी तुम क्या कह रही थी, तुम्हारे घर की जो परंपरा है न्यूली मैरिड कपल्स क्या करते हैं? मैरिड कपल्स ना लोहड़ी के इर्द गिर्द 7 फेरे लगाते हैं, लोहड़ी की पूजा करते हैं और उसमें रेवड़ी, फुलिया, मूंगफली ये सब डालते हैं। लोहड़ी की बधाइयां डैड। हैप्पी लोहड़ी, खुश रहो। दीदा, लोहड़ी की लख लख बधाइयां। जिंदी रहे पुत्र, सदा सुहागवती रहे। हैप्पी लोहड़ी मम्मी। पल्लवी, प्राची तुम्हारा आशीर्वाद मांग रही है, तुम्हें विश कर रही है। तुम भी विश कर दो। हैप्पी लोहड़ी। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी लोहड़ी पूजी। हैप्पी लोहड़ी रिया। रणबीर, पराए लोगों ने हैप्पी लोहड़ी विश कर दी, तुम कब विश करोगे? एक्चुअली रिया ना, मेरा ना कल रात किसी से झगड़ा हुआ तो इसीलिए ना मेरा मूड खराब है। मेरे दिमाग में ना भी वही चल रहा है बार बार, इसीलिए मैं खोया हूँ। मैं वो प्राची हो ही नहीं जिससे कभी तुम्हें प्यार हो गया था। तो वो प्राची हो ही नहीं एग्जैक्टली जिससे मुझे प्यार हुआ था। कोई केयर, कोई कंसर्न, कोई प्यार नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, झगड़ा किससे हुआ? किसी अपने से। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस अपने को इंपॉर्टेंस दूं या ना दूं।
जब पता ही नहीं है तो फिर इम्पोर्टेंस देने की क्या जरूरत? You know what, Riya? I think you're right. मैं क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ? इनफैक्ट मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उन लोगों को जो अभी मेरे साथ हैं। इसीलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कल बहुत ही अजीब बिहेव किया, बहुत ही खराब बातें बोली। आप लोगों को बुरा भी लगा होगा और बहुत लोग मेरे साथ डिसएग्री भी करेंगे। इसीलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अब मैं अपनी किसी भी वजह से आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। रणबीर, जाओ, हम सब ने तुम्हें माफ किया। ओके? थैंक यू सो मच श्रेया, तुम कितनी स्वीट हो। मैं यहाँ पे तो लोगों के अंदर इतनी कड़वाहट है कि अगर उनको मीठी चाय भी दे दो ना तब भी वो बोलेंगे कि चीनी नहीं। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसे कड़वे लोगों से बहुत दूर रहूंगा, स्पेशली आज लोहड़ी वाले दिन जो इतना मीठा दिन है। एनीवे, आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, एंजॉय लोहड़ी गाइस। रणबीर, आज शाम को जल्दी आ जाना। ओके? और वैसे भी तुमने नाश्ता नहीं किया ना, तो कैंटीन से खा के आना। ओके? और मुझे बार बार फोन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कम शो। अब तो मैं तभी आऊंगा जब तुम मुझे बार बार फोन करोगे। एंड हाँ, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा, डोंट वरी। कितनी फिक्र है तुम्हें? एंड डोंट वरी, मैं आज शाम को जल्दी आऊंगा, आई प्रॉमिस। और मैंने कल रात को डिसाइड किया है कि मैं अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ूंगा। आज से हम हमारा एक नया चैप्टर लिखेंगे। मैं वो सारी चीजें करूंगा जो तुम चाहती हो। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे दूर चला जाऊं, तो ठीक है। Okay, bye, Riya. Have a good day. हैव अ गुड डे। Bye, guys. Happy Lodi. हैप्पी लोहड़ी। बाय। Bye, Ranveer. एक मिनट, मैं आती हूँ। शाना, शाना, की हो या पुत्र? तू रो क्यों रही है? और तू नाश्ते के लिए क्यों नहीं रुकी? मेरा नीचे बैठने का मन नहीं किया। पता है मुझे, लेकिन क्यों मन नहीं था तेरा? रिया को देख के? नहीं दीदा, मैं रिया को ना फिर भी बर्दाश्त कर लूं, पर रणबीर प्राची, वैसे ना उनको अलग अलग देखा नहीं जाता मुझसे। मैं नहीं देख सकती। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और फिर भी ऐसे अलग अलग। देख पुत्र, जहाँ प्यार होता है वहां तकरार भी होती है। और फिर कल तूने ही तो कहा था ना कि जहाँ झगड़ा नहीं होगा वहां प्यार कैसे बढ़ेगा? कहा था कि नहीं? हाँ दीदा, मैंने ही कहा था कि जहाँ झगड़ा वहीं प्यार, पर इन दोनों में सिर्फ झगड़ा ही दिखता है, कोई प्यार तो दिखता ही नहीं है। भाई मुझे तो भर भर के दिखता है, तुझे नहीं दिखता? मुझे भी दिखता है, पर रणबीर प्राची को नहीं दिखता कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और जिन्हें प्यार है उन्हें ही ना दिखे तो फिर क्या फायदा? दिखेगा, अंधेरा है छट जाएगा, फिर नई सुबह होगी और सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। जब रात इतनी गमगीन हो ना तो सवेरा अपने आप हसीन हो जाता है। फिर भी हमें कुछ करना होगा दीदा, हम ऐसे रात गुजरने का वेट तो नहीं कर सकते ना। और कल की रात ना बहुत कुछ हुआ था। मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा ना प्राची कि तुम्हें ना मैं दिखूंगा और ना ही मेरा प्यार दिखेगा। पता है कितनी टेंशन थी कल की रात में? इतनी टेंशन थी कि मैं बहुत डर गई थी। अरे आप हंस क्यों रहे हो? पुत्र, जिस गुस्से और नफरत से तू डर रही है ना, उसे वो दोनों खुद दूर करेंगे। कैसे? कैसे क्या?
ऐसे ही होता है। अच्छा तू मुझे ये बता, दूध को गर्म करो तो क्या होता है? दूध में उबाल आता है। उबाल तो बाद में आता है, पहले उसमें भाप बननी शुरू होती है, दूध से पानी अलग होना शुरू हो जाता है। अच्छा अब तू मुझे ये बता कि दूध और पानी को अलग करने की वजह क्या बनी? आग। बिल्कुल सही। अब ये जो आग है ना, वही रणबीर और प्राची के बीच का गुस्सा है। प्राची पानी है और रणबीर दूध। तो अब तू ये बात समझ कि जब आग दूध और पानी को अलग करने लगती है ना, तो दूध में उबाल आता है और वो उबाल बर्तन से बाहर गिरकर उस आग पे गिर जाता है जो दूध को पानी से अलग कर रही है। मतलब आप कह रहे हो दूध उबलकर आग पे गिरता है? इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों को जो अलग करने की कोशिश कर रहा है ना, वो उसे खुद ही अपने रास्ते से हटा देंगे। तो दूध को उबलने दो, आग पे गिरने दो और बाकी सब उन दोनों पे छोड़ दो। दूध उबलेगा तो उनके इमोशंस का पारा चढ़ेगा। सच में? और नहीं तो क्या, वो दोनों भले ही एक दूसरे से कितना भी झगड़ ले, लेकिन किसी और ने उनको अलग करने की कोशिश की ना, तो वो उसे 1 मिनट अपने पास नहीं रुकने देंगे, एकदम भगा देंगे। दादी दादी दादी। अरे अरे अरे, अरे, अरे,